गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। साइंस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे अम्ल अक्षार के एवं लवण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अम्ल अक्षार किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद में हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने कुछ 4-5 लवणों के बारे में अध्ययन कर भी लिया। उसी श्रृंखला में हम आज जिस लवण का अध्ययन करते हैं वो लवण है धावन सोडा। धावन सोडा है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा है, इसका सूत्र क्या होगा? अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये धावन सोडा है, इसका सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम के रूप में हम इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसे? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वैसे इसका साधारण नाम क्या है? धावन सोडा है। सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है धावन सोडा का Na2CO3 × 10H2O। ये धावन सोडा उसका सूत्र होता है। इसे रासायनिक नाम क्या है इसका? इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। फिर आती है इसके बनाने की विधि। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है? तो हम बात करते हैं प्रयोगशाला में जब धावन सोडा बनाते हैं तो इसे किस प्रकार बनाया जाता है। धावन सोडा है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कपड़े धोने का सोडा इसको बोल सकते हैं। वॉशिंग पाउडर आता है, वॉशिंग पाउडर को जब जल में डाला जाता है तो जल में घुल जाता है और क्या बन जाता है? धावन सोडा। तो अपने घरों में इसे हम कपड़े धोने के काम में लेते हैं अक्सर। बनाने की विधि क्या होती है, किस प्रकार से इसे बनाया जाता है? तो इसके बनाने की विधि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब जाके ये धावन सोडा तैयार होता है। तो बनाने की विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तीर का निशान है इसके ऊपर, हम लिख दें गर्म करना। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जल प्लस से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। बनाने की विधि क्या है? इसे किस प्रकार से बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसे हम समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे गर्म किया जाता है, डेल्टा का निशान लगा दो या फिर गर्म करना लिख दो। इसे जब गर्म किया जाता है तो इससे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फिर कहा है ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है Na2CO3, इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे प्लस 10H2O, इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण करने पर क्रिस्टलीकरण क्या होता है? जल के निश्चित अणु मिला देते हैं। जल, किसी यौगिक में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को मिलाया जाए तो उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं।
या इसको ऐसे कहें, किसी यौगिक में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहाँ सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु मिलाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण करना। जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो इससे क्या बनेगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसे कहते हैं दावन सोडा। इसे बोलेंगे दावन सोडा। तो इस प्रकार से हम दावन सोडा उसका निर्माण करते हैं। दोबारा देखेंगे एक बार, दावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण करने का मतलब इसमें जल के निश्चित अणु मिलाते हैं। जल के 10 अणु जब इसमें मिलाए जाते हैं तो दावन सोडा का निर्माण होता है। तो दावन सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। इस प्रकार से इसे बनाया जाता है। फिर दावन सोडा है, इसके उपयोग क्या है? सबसे प्रमुख उपयोग तो दावन सोडा का यही है कि दावन सोडा है, इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। हम अपने घरों में कपड़े धोने के लिए दावन सोडा है उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कांच, साबुन उद्योग, इनमें इसे काम में लिया जाता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो यही है कि दावन सोडा है, इसका उपयोग हम अपने घरों में कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता, देखो जल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। कठोर जल वह जल होता है जिसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है, जिसमें लवण घुले रहते हैं, विशेष रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके आयन घुले रहते हैं। उससे कपड़े ठीक प्रकार से साफ नहीं होते। लेकिन जब हम उसमें दावन सोडा डालेंगे तो इसके द्वारा जल की कठोरता दूर हो जाएगी और इससे आसानी से कपड़े धुल सकते हैं। तो दावन सोडा उसका उपयोग क्या है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपने घरों में साफ सफाई के लिए, विशेष रूप से कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुए किसके उपयोग है? सोडियम कार्बोनेट या दावन सोडा के उपयोग हो गए। ठीक है। इसके अलावा हम अगला जो यौगिक देखते हैं वो यौगिक है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट कालांश में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।